हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका गौरव भैया आपके लिए हिंदी के नए टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। जैसे उस दिन 5 टॉपिक करवाए थे, आज की क्लास में आपको क्या क्या करवाने वाला हूं मैं। आज की क्लास में आपको उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, और आज की क्लास में आपको अलंकार के भी क्वेश्चन कराऊंगा। आज की क्लास में आपको रचना के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसी तरीके से आज की क्लास में आपको बेटा काल के कवि के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके के हम चैप्टर आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए करते क्लास को स्टार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन, उपसर्ग शब्द में कहां लगता है, यानी कि शब्द में उपसर्ग का प्रयोग कहां करा जाता है। ठीक है, हाँ बेटा, अभी सब ध्यान से पढ़िए बेटा पहले। ठीक है, सभी बच्चे जुड़ते रहिए। धन्यवाद बेटा सभी बच्चों को। ठीक है, मैं करता हूं स्टार्ट। बहुत बढ़िया, सबकी कमेंट भी लेते रहेंगे। देखो बेटा, पहली बात, उपसर्ग है क्या चीज? उप प्लस सर्ग। उप का मतलब क्या होता है भैया? उप का मतलब होता है साथ, समीप, समीप, पास या निकट कह दे किसी चीज के, निकट। सर्ग मतलब एक तरीके से किसी शब्द का जैसे निर्माण करना कहते हैं। ठीक है, किसी का निर्माण करना। तो ये किस उप का मतलब समीप, पास, निकट, यानी कि उपसर्ग किसी के साथ आके नए शब्द का निर्माण करता है, नए शब्द का निर्माण करता है। लेकिन हमने पूछा शब्द में कहां आता है, तो मध्य में आता है? नहीं भैया, अंत में आता है प्रत्यय। शब्द के अंत में क्या आता है बेटा? शब्द के अंत में प्रत्यय। आरंभ में, आरंभ को ही कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या आता है? आरंभ। आरंभ में आने की वजह से इसका दूसरा नाम है आदि प्रत्यय। आदि प्रत्यय मतलब जो आदि माने क्या होता है? शुरू, और आदि का विलोम शब्द क्या है? अंत, है ना। आदि माने शुरू और विलोम शब्द है इसका अंत। तो आदि प्रत्यय किसको कहते हैं? उपसर्ग को। उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहते हैं, और यह है शब्द के आरंभ में आता है। तो कौन सा आंसर सही हो गया बेटा इसका? सी आंसर सही हो गया। सी आंसर इसका सही हो गया बेटा। पहला क्वेश्चन मैं समझता हूं सबके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कमेंट भी करके आंसर बताया करो। जैसे ही मैं खोला करूं तो मुझसे पहले कमेंट दिया करो, मुझे लगे तो सही बच्चों को कितनों को आता। अब आपसे पूछा गया अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है। देखो एक बात समझिए जरा बेटा, उपसर्ग या प्रत्यय पहचानने के लिए आप शब्द को लिखे हुए को ना देख के उसे बोल के देखें। जैसे इस शब्द को जब आप टुकड़े करेंगे तो आप इसे जरा ऐसे समझिए। जैसे मैं लिख दूं उपकार, तो जब भी आप उपसर्ग छांटोगे तो उसमें पहले निकालोगे एक अर्थपूर्ण शब्द। जैसे हमने निकाला इसमें से कार, क्या निकाला? कार। और इसके आगे क्या आ रहा? उप। तो ये उप हमारे लिए हो जाएगा उपसर्ग। तो किसी शब्द के आरंभ में जो आता है उसे कहते हैं उपसर्ग, और जो पीछे आता है उसे कहते हैं प्रत्यय। आगे जो आता है उसे कहते हैं उपसर्ग, और जो पीछे आता है प्रत्यय। तो इसमें पूछा उपसर्ग, तो प्रत्यय तो देखने की जरूरत ही नहीं है इसमें। इसमें क्या देखना? उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग कहां था? शब्द के शुरू में। तो इसमें से अर्थपूर्ण शब्द क्या निकालोगे आप? शासन। और शासन के आगे क्या आया? अनु। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हुआ बेटा? अनु। तो अनु कौन से ऑप्शन पे? बी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी। तो बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रत्यय शब्द में कहां जुड़ता है? भैया क्वेश्चन नंबर 53 क्यों आ रहा बेटा? इस सीरीज में 50 क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका, ये 53वां क्वेश्चन है। फिर आपको 37 क्वेश्चनों के टेस्ट भी लगवाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये कौन सा प्रत्यय बताना? अभी मैंने आपको बताया था उपसर्ग, अब कह रहा प्रत्यय। तो आपको प्रत्यय का मतलब समझना पड़ेगा। प्रति प्लस ए। तो प्रति का मतलब क्या होता है बेटा? साथ में। साथ में पर कहां? बाद में। ठीक है, ए का मतलब चलना। तो प्रत्यय कहां चलता? शब्द के साथ? बाद में। तो प्रत्यय कहां आता है? बाद में। तो प्रत्यय शब्द में कहां जुड़ता है? आरंभ में नहीं, आरंभ में जुड़ता उपसर्ग। आरंभ में क्या जुड़ता? उपसर्ग। तो कहां जुड़ता? मध्य में नहीं, अंत में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। मेरे बच्चों एक साथ कमेंट कर दीजिए, सबको वीडियो समझ में आ रही है ना? एक साथ थंब बना के भेज दीजिए, एक साथ थंब।
सभी बच्चे, है ना, मुझे भी लगे बच्चों को समझ में आ रहा है। आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों, आगे आइए। अब आपसे पहचानना उपसर्ग। तो भैया अभी हमने बताया उपसर्ग कहां आता बेटा, किसी अर्थपूर्ण शब्द के आगे, अर्थपूर्ण शब्द के आगे आगे आता। तो अब बेकार में अर्थपूर्ण शब्द तोड़ना, बेकार, तो क्या निकला इसमें से अर्थपूर्ण शब्द कार, और कार के आगे क्या आया, बे। लेकिन मैंने क्या कहा था, आप लिखे हुए पे नहीं जाएंगे, आप बोल के देखेंगे, आप इसे बोल के देखेंगे। आप क्या करके देखेंगे बेटा, ठीक है, आप इसे बोल के देखेंगे बेटा, अब नहीं खुलेगा। अब भैया जी बेकार, बेकार, तो क्या बचा आगे, बे। तो कौन सा उपसर्ग है इसमें, बे। कौन सा उपसर्ग है, बे। बात सबके समझ में आ रही है, बिल्कुल भैया। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक में कौन सा प्रत्यय है, लेखक में कौन सा प्रत्यय है, जरा समझिए बेटा। लेखक, तो इसके जब टुकड़े करोगे तो आप क्या बोलोगे, लेखक, लेखक, है ना, लेखक। तो आओ बेटा जरा, लेख, लेख नहीं बेटा, पहली बात तो प्रत्यय शब्द के पीछे आता, प्रत्यय कहां था, शब्द के, शब्द के पीछे। अब आप ही बताना जरा, लेख कहां आ रहा, शब्द के आगे, है ना। अब भैया कुछ बच्चे देखो, जो कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें, लेख और प्लस कै, तो कै इसका हो गया प्रत्यय। नहीं बेटा, मैंने क्या कहा, लिखे हुए पे नहीं जाना, जो मुंह से उच्चारण निकलेगा उस पर जाना, लेखक, लेखक, तो क्या बना, अक। तो इसका कौन सा हो गया सही आंसर, सही आंसर कौन सा हो गया, सी, सी इसका सही आंसर हो गया बेटा। आगे चलते, सुंदरता में प्रत्यय बताना। तो फिर जरा सोचते हैं बेटा, प्रत्यय कहां आता, पहले तो ये बताइए। प्रत्यय आता बेटा शब्द के पीछे, शब्द के, शब्द के पीछे, अर्थपूर्ण शब्द के पीछे। अब इसमें से अर्थपूर्ण शब्द निकालोगे तो सुंदर, सुंदर, बोलना सुंदरता, सुंदरता, तो क्या निकल का आया, ता। हमें चाहिए प्रत्यय, तो शब्द के पीछे आ रहा, तो क्या निकल का आया, ता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं बेटा, अभिमान में कौन सा उपसर्ग होगा, अभिमान, फिर वही बात आती है, अपसर्ग आता अर्थपूर्ण शब्द के शुरू में, शब्द के शुरू में, यानी कि आरंभ में, है ना। अब देखो जरा, शब्द क्या है, अभिमान, दो टुकड़े करना, अभिमान। भाई अर्थपूर्ण शब्द में तो टुकड़े करोगे, अर्थपूर्ण शब्द क्या निकला, मान, और मान के आगे क्या आ रहा, अभी, तो अभी हमारा हो गया उपसर्ग, अभी हमारा हो गया, है ना। भाई पहले शब्द को पकड़ेंगे, फिर शब्द में देखेंगे अर्थपूर्ण शब्द कौन सा, भाई उपसर्ग छांटना, तो हमें कुछ आगे बचाना फालतू, लेकिन किसमें से, पहले इसमें से एक अर्थपूर्ण शब्द निकालेंगे। तो इसमें से अर्थपूर्ण शब्द क्या निकला, मान, और जो आ गया उसके बचा वो क्या है, उपसर्ग। हार से हारना बनाने में कौन सा प्रत्यय लगा है, फिर दोबारा देखिए बेटा, जल्दबाजी नहीं करते, यहां पहले पढ़ते हैं इसे। हमसे कह रहा हार से हारना, तो शब्द क्या है, हारना, तो हारना को जरा तोड़ना, हार प्लस ना। अब उसने क्या पूछा, हार शब्द था, बिल्कुल हमें भी पता, हार ही बना हमारा भी, इसके पीछे कौन सा प्रत्यय लगा ये पूछना चाह रहा। तो आ प्रत्यय लगा क्या, नहीं, अना प्रत्यय लगा क्या, रना प्रत्यय लगा, कौन सा लगा, ना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन। बात समझ में आई। आप जरा बताइए, परोपकार में उपसर्ग कौन सा है, जल्दी कमेंट करिए, परोपकार में उपसर्ग। सब बच्चे कमेंट करेंगे जितने भी बैठे, भाई कोई बच्चा नहीं रहना चाहिए फ्री, परोपकार में जल्दी देखो, सब बच्चे बस ये परोपकार। भैया उपसर्ग ढूंढना, पहली बात तो उपसर्ग, तो इसे दो शब्दों में तोड़ना, पीछे वाला शब्द अर्थपूर्ण होना चाहिए, परोपकार, परो प्लस उपकार, उपकार, ठीक है। तो अब जरा देखो, पै नहीं, पर नहीं, परो, परो प्लस कार, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। ज्यादातर बच्चों का गलत जवाब, ठीक है। बच्चे रिस्क ही नहीं ले रहे, कमेंट ही नहीं कर रहे, इसका मतलब पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, गायक और लेखक में समान प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है। तो देखो एक पकड़ लेते हैं, लेखक, ठीक है, प्रत्यय ढूंढना, पीछे चाहिए अर्थपूर्ण शब्द के पीछे, लेख प्लस अक, है ना। अब कहा दोनों में एक ही है, तो गायक में भी क्या बनना चाहिए, गाय प्लस अक, गायक, गाय
अक गायक, तो कौन सा बन गया? ए गलत, बी गलत, कौन सा बन गया? सी। तो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा बताओ? सबके समझ में आ रही है बिल्कुल अच्छे से? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हाँ बेटा, 61वां, पहली बार अलंकार करवा रहा हूं, इसमें जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन सा हो सकता है 61वां, जल्दी से बताइए बेटा। अलंकार जल्दी से, बिल्कुल ऐसा समझा दूंगा, एक एक वर्ड इसमें भी समझा हुआ। कर भाई उज्जवल, देख क्या रहे हो, कमेंट करो जल्दी। देखो बेटा कमेंट में बताइए, मुझे नहीं पता। ए गलत है, सी ए। देखो बेटा जरा, पीपर पात, पीपर कहते हैं पीपल के पेड़ को, पात मतलब पत्ता, सरिस मन डोला। तो जब तुलना करी जाती है पीपल के पत्ते की, किससे तुलना कर दी? मन से। जैसा पीपल का पत्ता हवा में हिलता रहता है, ऐसे ही हमारा मन है। कभी दरोगा बन जा, कभी कांस्टेबल बन जा, कभी होमगार्ड बन जा, कभी तीनों में से कुछ ना मिलता, यूं सोचा चल प्राइवेट ही कर लूं, फिर मन करे दोबारा ना यार चल एक बार गौरव भैया के पास, क्या पता हो ही जा कुछ। तो कौन सा बनेगा बेटा, आप ही बताओ। तुलना किसमें होती है? तुलना। हाँ बेटा आप जरा बताइए कमेंट करके। तुलना भैया उपमा में होती है। तुलना में किसमें होती है? उपमा में होती है। इसमें क्या कहा जाता? सी। ऐसे शब्द या समान या तुलना, जैसे किसी के समान मान लेते हैं, या तुलना। ठीक है, तो बेटा तुलना कौन से अलंकार में होती है बताओ जरा? तुलना किसमें होती है? उपमा में उपमान का भेद पाया जाता है ना, तो उपमा में क्या होती है? तुलना होती है। अच्छा जी, यहां तो तुलना ही होती है। रूपक क्या है? रूपक और भी खतरनाक है भैया। रूपक क्या? इसमें तुलना मुल्ला गई भाड़ की भट्टी में। इसमें यूं कहते मुख चंद्रमा के समान, समान कहते क्या हो जाएगा? उपमा। इसमें तो क्या है? मुंह चंद्रमा जैसा, सीधा ही कह देगा। मतलब जैसे कह देगा तू चोर है, मतलब घुमाएगा फिराएगा नहीं। जब घुमाएगा फिराएगा नहीं, सीधा कह देगा, तो क्या हो जाएगा? रूपक। और इसमें क्या करवाएगा? तुलना। इसमें क्या करवाएगा? तो समझ में आया कौन सा इसका? सी। कौन सा है? सी। उसका मुख चांद है। अच्छा, चांद के समान है क्या ये? चांद है। अब एक बात बताओ, अगर कह देता चांद के समान तो क्या हो जाता? उपमा, क्योंकि तुलना हो रही होती, तुलना। लेकिन यहां पे क्या कह दिया? यहां पे क्लियर कह दिया उसका मुख चांद है, उसका मुख चांद है। तो इसमें क्या हो गया भैया? रूपक। क्या हो गया? रूपक। रूपक में क्या है? तुलना की जगह, तुलना ना करके सीधा मान लेना, किसी चीज को मान लेना। ठीक है, लगेगा तुलना की तरह ही, लेकिन तुलना नहीं कर रहा होगा, सीधा कह देगा। यहां पे पता पड़ रही है कि तुलना कर रहा है। ठीक है, चंद्रमा के समान मुख, तो कह दिया चंद्रमा के जैसा मुंह, तो वहां तुलना कर रहा, जैसा कह दिया। लेकिन यहां पे तो क्या कह दिया? उसका मुख चांद है। तुलना कर रहा है, सीधा सीधा कह दिया। तो सीधा सीधा किस में कहते हैं? रूपक में। अनुप्रास में क्या होता है भैया? जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जहां वर्णों की आवृत्ति, जहां वर्णों की आवृत्ति। अच्छा भैया आपने ये तो बताया नहीं अलंकार 3 प्रकार के होते हैं बेटा, इसलिए नहीं बताए, अभी अलंकार की मैंने वीडियो बना के डाली नहीं है, उसमें पूरे तरीके से बताऊंगा आपको। 3 नहीं 4 बताऊंगा। और बताओ, एक नया खोज कर लाया हूं मैं। ठीक है, कितने बताऊंगा? 4। ठीक है, मैन 3 ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन वो वीडियो आपको मिलेगी 1-2 दिन में। ठीक है, फिलहाल आज इस वीडियो का आनंद उठाइए। उत्प्रेक्षा में बताएगा कोई बच्चा? उत्प्रेक्षा किसे कहते? कमेंट करके जल्दी उत्प्रेक्षा बताइए जरा, क्योंकि अगला आ सकता है उत्प्रेक्षा का। भैया जहां बात सच ना हो, जहां बात सच ना हो पर मान ली जाए, मान ली जाए। मतलब भैया जैसे माना, किसी चीज से पहले शब्द लगा देगा, ऐसे माना, संभावना, ऐसे शब्द लगा देगा जिसमें संभावना कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहां कौन सा था? उसका मुख चांद जैसा, कह दिया क्लियर क्लियर, तो रूपक। कौन सा हो गया? रूपक। ठीक है, तुलना नहीं कर रहा, उपमा की तरह सीधा कह दिया। कौन सा? रस है। अच्छा, रस के भी आ गए, कोई बात नहीं। देखो बेटा, कहती हुई उत्तरा के, उत्तरा कौन है बेटा? पहले तो ये समझो जरा, उत्तरा कौन है? हाँ, करुण रस है, बिल्कुल सही बात है। उत्तरा कौन है? 59 चेक करो बेटा, चेक तो करा था, सही है वो। हाँ बेटा, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से
भर गए। उत्तरा कौन है भैया? यूं भैया आपने महाभारत में अर्जुन सुना होगा, अर्जुन है ना, हाँ कर्ण अर्जुन। अर्जुन का पुत्र कौन है? अभिमन्यु है, अभिमन्यु। और अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, ठीक है। और उत्तरा जो है अब ये क्या कर रही है? रो रही है, नेत्र जल से भर गए। क्यों भर गए भैया? अभिमन्यु मारा गया युद्ध में। तो एक बात है, जब पति मारा गया, मैंने बताया था रानी का राजा मारा जाएगा तो वो कब रोएगी? शोक में रोएगी, दुख में। तो क्या हो गया बेटा? कहां है करुण रस? ये रहा करुण रस। तो इसका ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात और पूछूं, इसका ऑप्शन तो सी हो गया। सिंगार रस, रसों का राजा भी कहते हैं, पहले नंबर का रस है। अगर आपसे पूछा जाए रसों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 9। वर्तमान में कितने रस हैं? कुछ विद्वानों ने 11 कही है, लेकिन कहने में और मान्यता मिलने में अंतर होता। वर्तमान में जो ज्यादातर सर्वमान्य है, मतलब ज्यादातर आचार्यों ने जिसमें हामी भर रखी है, वो रसों की संख्या 9 है ना। तो उन 9 रस के नंबर भी आपसे पूछता, तो उसमें अब ये दे रखा सिंगार रस कौन से नंबर का? पहले का, है ना। सिंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम। अच्छा जी, सिंगार रस के देवता बताओ कौन है? सिंगार रस के देवता कमेंट में बताओ यार, तुम तो ऐसे बैठे हो फोन बंद करके, यही तो बुरा लगता है मुझे। जल्दी बेटा, सिंगार रस के कोई बच्चा कमेंट में बताएगा, मैं सुनने के लिए बेताब हूं। सिंगार रस का है कामदेव, कामदेव भी आ सकते हैं, लेकिन यहां पे सिंगार रस के लिए जो कहा गया है, कृष्ण भगवान को कहा गया है, कृष्ण को कहा गया है, ठीक है। वीर रस, वीर रस कौन से नंबर पे भैया? तीसरे पे। गलत हो आप बेटा। चौथे पे, चौथे पर रौद्र है। पांचवें पे कौन सा? वीर रस। वीर रस का नंबर कौन सा? पांचवा, और इसका देवता है इंद्र। और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। फिर दोबारा से सुनो क्या कह गए भैया, इतनी बात समझ में नहीं आई। पहला है सिंगार रस, दूसरा हास्य रस, दूसरा पहला, लो मैं सारे लिख देता हूं। पहला है श्रृंगार, नंबर के हिसाब से अगर लिखूं, सिंगार रस, दूसरा हास रस, तीसरा करुण रस, चौथा रौद्र यानी कि क्रोध, है ना। चलो रौद्र लिख लो, रौद्र रस। अभी बताया पांचवा वीर रस, ये नंबर के हिसाब से लिख रहा हूं, वीर रस। छठा भयानक, सातवें नंबर का रस अगर पूछ ले, सातवें नंबर का रस कौन सा? 7 फेरे लेना बड़ा कैड़ा काम है, घृणा हो जा फेरों से। तो जुगुप्सा या घृणा किसका? विभत्स का। आठवां नौवां शांत रस, कैसे करवाओगे? आठवां। 10वां वात्सल्य, हाँ आ गया ध्यान। 8वां अद्भुत, बहुत टाइम ले रहे हो पर अद्भुत, बड़ी छोटी अद्भुत, है ना। 9वां शांत, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 9वां रस कौन सा? शांत, ठीक है। 9वां रस कौन सा? शांत रस है। भरत मुनि के अनुसार पहले 8 ही रस थे जो हमें पहले पता पड़ी, और मैंने उन 8 को क्रम में लगा दिया। अब आपसे पूछे 5वें नंबर का रस बताओ। 5 जने वीर हैं, 5 10वां वात्सल्य, और 11वां कौन सा है? भक्ति। 11वां कौन सा है? भक्ति रस। 11वां कौन सा? ये सब 11 के 11 मैंने क्रम में लगा दिए। भैया आपने तो 9 पढ़ाए, अरे 9 पढ़ाए, संख्या में पूछेगा कि रसों की संख्या कितनी है? 9। लेकिन अगर उसने सीधा सीधा पूछ लिया भक्ति रस का स्थायी भाव बताओ, तो यूं कहोगे कि भैया 9 ही पढ़ाए, हम नहीं बताएंगे भक्ति रस नहीं है, नहीं कह सकते ना। तो भैया पढ़ने तो सारे पढ़ेंगे, है ना, लेकिन संख्या पूछ ले तो कितनी कहोगे? 9, ठीक है। अब आ जाओ जरा, रस सिंगार रस पहला, दूसरे पे हंसेंगे, हंसने के बाद शोक आ जाएगा, शोक के बाद गुस्सा आएगा, गुस्से के बाद 5 जनों में वीरता भर गई, 5 जनों में 6 जने डर गए, भय 6 जने, 7 जने विभत्स, 7 जने। एक बात बताओ, दुनिया में 7 अजूबे, 8वां आपका गौरव भैया, तो कितने अजूबे? 8 अजूबे कितने? कितने अजूबे? कितने अजूबे? 8। शांत रहो भैया, 9 बोलना नहीं है, 9 बिल्कुल चुप, शांत रहो, 9 आवाज नहीं, क्या रहो? शांत। वात्सल्य रस 10वें नंबर पे, 11वां भक्ति रस। बात समझ में आई? संख्या याद हो गई।
संख्या याद होगी बिल्कुल भैया जी। अब एक बात बताओ, सिंगार रस कौन से पे बताया था? पहले पे। वीर पांचवा, करुण रस तीसरा, भयानक रस छठा। अच्छा भैया सिंगार रस का स्थायी भाव बताओ, रति। भैया वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, ठीक है। करुण का शोक, करुण का शोक, भयानक रस का भय। अब इनके देवता और बता दो, जब कह रहे हो तो सिंगार का तो कृष्ण होते हैं भगवान, वैसे इनके होते नहीं है इतनी आसानी से। उत्साह का देखो बेटा, वीर रस का, वीर का कौन है? इंद्र, 5वें नंबर पे आता। करुण का कौन है बेटा? यम। यमराज जी जब अपने पास बुला लेते हैं तो अच्छे अच्छे को क्या आ जाता है? ठीक है, शोक आ जाता। भय, भय का भी है यम, या कभी कभी लिखा मिल जाता काला, ठीक है, काल। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई भैया? यहां तक भी बात समझ में गया। पूछा क्या? उत्तरा के नैन, उत्तरा रो रही है तो भैया रो रही है तो किस में होएगा? शोक में। तो शोक कौन सा? करुण रस। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो गया? कौन सा सही हो गया? सी सही हो गया भैया। अभी मैंने बताया था, तो अब आप कर लोगे सिंगार रस। सिंगार रस का स्थायी भाव बताओ भैया। सिंगार रस का स्थायी भाव है रति। क्या है? रति किसमें? बी में। रति किसमें? बी में। उत्साह किसका? वीर रस का। उत्साह किसका? वीर रस। कौन से नंबर का? 5वें नंबर का। वो कौन है इसके? देवता इंद्र। कौन है? वीर के कौन है? इंद्र। हिरास का है हास, है ना, ये है हिरास का, हंसने का, है ना, हास का। अच्छा भैया जी बिल्कुल बात समझ में आ गई। शोक किसका? करुण का। शोक किसका? करुण का। कौन से नंबर का? शोक, तीसरे का। और ये कौन से का? दूसरे। करुण का देवता कौन सा? यम। कौन सा देवता? यम। हमसे पूछा सिंगार रस का रति, तो बात समझ में आ रही है बिल्कुल। जब 2-2 4-4 बार सारे ऑप्शन बताएंगे तो हमें याद हो जाएंगे भैया। क्या हो जाएगा? याद। अभी मैंने बताया था ना, अगर पहली बात तो अलंकार पूछा। अभी मैंने बताया था अगर किसी अलंकार में वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यमक नहीं भैया। मैंने बताया था उपमा क्या? उपमा क्या है? तुलना वाला, तुलना वाला। यमक श्लेष अभी बताया नहीं, अनुप्रास बताया था मैंने। क्या कहा था? जहां वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो, बार बार आवृत्ति बार बार हो रही हो। ठीक है, तो कौन सा हो गया भैया? सी, चे चे चे। ठीक है, तो कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। चलो एक तुम्हें भी दिया जाए। लो जी, इसे बताओ जरा। समझा चुका ये भी मैं, अभी देखते बेटा। अच्छा, अतिशोक्ति किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। उपमा तुलना करना। रूपक मैंने कहा था तुलना ना करके सीधा मान लेना, सीधा कह देना, तुलना ही ना करना। चंद्रमा कह देना, ठीक है, ये मृग यानी कुछ कह देना, सीता कह देना। अच्छा जी, मैंने आपको बताया उड़ेल दियो हो, जब संभावना होती है तो संभावना किसमें बताई थी? संभावना या मानना, जो सच ना हो फिर भी मान लिया जाए। वो कह रहा मानो, पहली वर्ड क्या इस्तेमाल करा? मैंने कही थी मान लो, तो मानते किसमें बताया था मैंने? मान लो किसमें बताया था? 66 का चेक भी कर लेता हूं, बिल्कुल सही बात है। जहां बात सच ना हो कल्पना करी जाए, कल्पना करी जाए। ठीक है, तो यह कह रहा मान लो मधु में कोस उड़ल दिए हो, यानी कि क्या कर दिया हो? मधु में यानी कि शहद उड़ेल दिया गया हो। मान लो, है ना, हमारे मुंह में तो मिठास आई ना जब शहद है ही ना, लेकिन क्या बस मान लो। तो मानना किसमें कहते हैं? मान लो किसमें? मान लो उत्प्रेक्षा में। तो मान लिया नहीं मान लिया? उपमा समझ में आ गया, रूपक समझ में आ गया, उत्प्रेक्षा समझ में आ गया। और जब चैप्टर सिखाएंगे तो एक अलग लेवल होगा। चैप्टर में तो हर चीज पर चर्चा करेंगे, एक एक को समझा के जब आगे चलेंगे। यहां क्वेश्चन में जितना समझा सकता हूं उतना कोशिश कर रहा हूं। वैसे मैं क्वेश्चन के द्वारा पूरा चैप्टर कवर हो सके ये कोशिश कर रहा हूं। अभी मैंने बताया था वीर रस का स्थायी भाव। भैया पहले तो ये बताओ वीर रस कौन से नंबर का है? 5वें। ठीक है, 5वें नंबर का रस है। इसका स्थायी भाव क्या? वीर रस का स्थायी भाव वीर का है उत्साह। अच्छा भैया जी, और इसका देवता कौन सा बताया था? इंद्र। कहां है भैया जी? ये रहा, बी ऑप्शन इसका सही है। अच्छा, क्रोध किसका है? रौद्र। क्रोध का रौद्र। रौद्र कौन से नंबर पे भैया? चौथे। अच्छा, नंबर है इसका चौथा। देवता कौन से इसके? शिव है। यम तो डराएगा, यम अभी एक बच्ची ने कहा यम 2 का है देवता, एक भय का और एक शोक का, एक शोक का और एक
भय का काल भी हो सकता है, भय का काल या काला, है ना, ठीक है। तो ये यम, तो इसमें यम एक बच्ची ने बोला तो ये गलत बात है बेटा। उत्साह किसका, ये हमने ऊपर बता ही दिया है, तो इसका आंसर हो गया उत्साह। भय किसका, भयानक रस का। भयानक रस का क्या स्थायी भाव है, भय, ठीक है। और इसका देवता यम है हम, और यम से तो दुनिया डरे है ना। हास रस का, हास रस का है ये, हास का हिरास। अच्छा भैया जी, क्लियर भैया जी। हास कौन से नंबर का, दूसरे। भय कौन से नंबर का, छठे। नंबर भी याद होते चल रहे हैं, ठीक है। उत्साह कौन से नंबर का था, ये जो हमने करा, 5वें नंबर का भैया। बहुत बढ़िया भैया, एक साथ कई कई चीजें कवर हो रही हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। देखो क्या अनुप्रास अलंकार हो सकता है इसमें बेटा, 68 में। हाँ बेटा, अनुप्रास में क्या बताया मैंने बेटा, वर्णों की, वर्णों की, वर्णों की आवर्ती। हाय हाय, वर्णों की आवर्ती बार बार हो रही हो। यहां वर्णों की आवर्ती नहीं हो रही, देखो जरा, दो शब्दों की आवर्ती हो रही है ना। जब एक शब्द 2 बार आए, एक शब्द, रूपक में आपको बता ही चुका, यमक में जरा सुनना। जब एक शब्द 2 बार आए, शब्द एक ही हो, शब्द एक ही हो। भाई यहां पे भी कनक है, यहां पे भी कनक है, यहां पे भी कनक है, यहां पे भी कनक है। आए पर अर्थ अलग अलग हो, अर्थ अलग अलग हो, तो यमक अलंकार होता है। तब कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। बात समझ में आई। रूपक कब होता है, जब किसी की तुलना ना करके सीधा कह दिया जाए। उपमा कब होता है, जब तुलना करी जाए, ठीक है। तो यहां तुलना नहीं करवा रहा, यहां 2 शब्द दिए और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है। कौन सा हो गया, यमक अलंकार। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। बच्चे जब भी नहीं देख रहे, लो फोन आ रहा है बेटा, जब भी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे, लाइव नहीं देख रहे, कोई बात नहीं, हम करते हैं आगे। रस को काव्य की आत्मा किसने कहा, जरा देखते हैं बेटा। गलत जवाब बेटा, कुछ भी तुक्का मारे जाओ, सारे सही निकलेंगे। देखो अभी एक बच्चे ने कहा भरत मुनि ने रस को आत्मा का, नहीं, भरत मुनि क्या, रस के जनक, रस के जनक। कौन रस के जनक, भरत मुनि। इन्हीं को कहा जाता आदि परिवर्तक। आदि, रस के आदि परिवर्तक कौन है, रस के आदि परिवर्तक कौन है। इन्होंने पहली बार अपनी पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था उसका, नाट्य, नाट्य शास्त्र। इसी में पहली बार इन्होंने रस का जिक्र करा। रस का जिक्र पहली बार यहीं पे हुआ था। 8 रस इन्होंने लिखे, ठीक है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8। रस के जनक कौन है, आदि परिवर्तक कौन है। भरत मुनि ने रस कौन सी किताब में लिखे, कितने लिखे। भरत मुनि ने किस रस को नहीं लिखा था, शांत रस को नहीं लिखा था। शांत रस का पहली बार उल्लेख, पहली बार किसने जिक्र करा, शांत रस का। तो भैया शांत रस की खोज करी थी अभिनव गुप्ता ने, अभिनव गुप्ता ने, अभिनव गुप्ता ने। और ये है 9वें नंबर का रस। ये कौन से नंबर का रस है, और इसके कौन है, इसके देवता कौन है शांत रस के, नारायण। नारायण कौन है इसके देवता, शांत कौन रहते हैं, नारायण। कौन से नंबर का रस है, 9वें नंबर का। देवता कौन है, किसने खोज करी, किसने खोज करी मेरे बच्चों। अच्छा बेटा, हम ढूंढ क्या रहे, रस को काव्य की आत्मा किसने कहा भी देखेंगे। पहली बात समझ में आई, आनंद वर्धन। आनंद पता ना कौन आनंद वर्धन, पर आनंद रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, आनंद। रस से प्राप्त होता आनंद, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। ममट कौन है भैया, ममट। हाँ बेटा, ममट कौन है भैया, वात्सल्य रस का सर्वप्रथम उल्लेख किसने करा, वात्सल्य। वात्सल्य रस का सर्वप्रथम उल्लेख, वात्सल्य रस का सर्वप्रथम उल्लेख किसने करा था, वात्सल्य रस का सर्वप्रथम उल्लेख किसने करा। तो अभी तक कोई सी चीज मैच बैठी, तो रस को काव्य की आत्मा विश्वनाथ ने कही थी। रस को काव्य की आत्मा, ऑप्शन 20 का सही हो गया। रस को काव्य की आत्मा किसने कही थी, किसने कही थी, बताओ कोई दिक्कत है किसी शब्द में, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। आगे चलते हैं, फिर दोबारा देखो हास्य रस। हास्य रस भैया अभी बताया दूसरे नंबर का रस है। इसका स्थायी भाव बताना, स्थायी भाव। रति
रति किसका? रति भैया 3 का। रति श्रृंगार रस का, श्रृंगार। अगर वात्सल्य रस की बात करोगे, वात्सल्य, तो वात्सल्य का भी क्या है? रति और प्रेम। अच्छा जी, और किसका? भक्ति रस का, भक्ति रस। भक्ति रस का भी क्या है? रति या अनुराग, है ना। वात्सल्य का वात्सल्य, हाँ बिल्कुल, वात्सल्य रति, यानी कि वात्सल्य रति भी बोल सकते हो। वात्सल्य का वात्सल्य नहीं है, वात्सल्य रति, वात्सल्य रति, है ना। अब उत्साह किसका? वीर रस का, है ना। हास किसका? हास्य का, है ना। ठीक है जी। विस्मय किसका? अद्भुत का, अद्भुत रस का। ठीक है। हमसे किसका पूछा बेटा? हास्य रस का। तो कौन सा हो गया? सी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आ गई भैया, क्यों ना आती? आ गया। चलो, रामचरितमानस की रचना किसने की? रामचरितमानस की रचना किसने की? अच्छा जी, बच्चों के जवाब तुरंत आ गए। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की। कौन सी भाषा में करी, ये बताओगे जरा? संस्कृत गलत है, संस्कृत गलत है। कहाँ के थे राम जी? अयोध्या को क्या कहते हैं? अवध के, है ना। तो अवधी भाषा में करी थी। याद रहेगा अपनी, अब भी भूल गए तो बेकार है। अवधी भाषा में। भाई राम जी कहाँ के? अवध के। रामचरितमानस किसके लिए है? ये राम जी के लिए तो ही। राम, भगवान राम का चरित्र वर्णन का, जीवन वर्णन कह दो, जीवन वर्णन, पूरे जीवन का इसमें वर्णन करा। जीवन का वर्णन, राम जी के जीवन का वर्णन करा। किसने करा? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी तो पता पड़ गई कौन सी भाषा में लिखी है? अवधी भाषा में। बात क्लियर है या नहीं है? बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा जी, अगर मैं कहूं सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास, तो सूरदास तो भगवान के बारे में लिखते, तो किसके कवि थे? भक्ति काल के। सूरदास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। ठीक है। सूरदास, सूरदास की एक कोई खास रचना बताओगे? सुरसागर, सुरसागर, सूरावली। अच्छा, सूरसावली और साहित्य, साहित्य लहरी और सुरसावली। ठीक है। कबीरदास किस काल के हैं? कबीर भी भैया दोहे गायक रहे। इन्होंने मतलब ये है तो भक्ति काल के, पर ऐसा इंसान भाई साहब, मैं एक बात बताऊं ना, आज हम हिंदू मुस्लिम में लड़ रहे हैं बेटा, पर मैं यहां एक बात जरूर कहूंगा, अगर वाकई हिंदू और मुस्लिम इतनी चरम पे ही, तो ये क्या, जिस समय मुसलमान शासक थे, इन्होंने क्या कहा? अगर चिल्लाने पे मस्जिद की उस पर चढ़ने से, मजार पे चिल्लाने से खुदा मिले, तो क्या करूं मैं? मजार की छत पर चढ़ चढ़ के खूब चिल्लाऊं। समझ रहे हो नहीं? मंदिर में पूजने से खुदा मिला तो मैं खूब पानी खूब खूब बहाऊं। लेकिन इनका काम किससे चल रहा भैया? मेरा तो चक्की पीसने से काम चल रहा, उससे मेरे को रोटी मिल रही है, गेहूं पिस रहा तो रोटी मिल रही है। तो इन्होंने मतलब उस जमाने में जब हम कहते हैं कि धर्म अपने चरम पा, उस टाइम खूब तो हिंदू धर्म की आलोचना करी, खूब मुस्लिम धर्म की आलोचना करी। कभी तुमने सुना इन्हें पकड़ के किसी ने जेल में डाला? ठीक है बेटा, समझ गए नहीं बात को? तो कबीरदास भी भक्ति काल के थे, पर कैसे? निर्गुण, निर्गुण मतलब किसी के गुण की नहीं करी इन्होंने, निर्गुण की पूजा करी, कि जो खुदा है वो दिखता नहीं है, सबका मालिक एक है। कोई उसे अल्लाह कह के चिल्ला रहा, कोई भगवान कह के, ये गलत है। पत्थर पर जल चढ़ाने से या मस्जिद में चिल्लाने से खुदा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब उस समय भी हमारे देश में थोड़ा बहुत लोकतंत्र था, जो इतनी बड़ी बात बोल गए। वरना राजा के खिलाफ कोई इतनी बड़ी बात बोलेगा, जिस धर्म का राजा, हिंदू का होएगा तो टपका देता, मुसलमान का होएगा तो टपका देता, लेकिन फिर भी ये जिंदा रहे, पूरी जिंदगी लिखी कविताएं। तो इसी से पता पड़ती है हमारा देश पहले से ही सद्भाव वाला रहा है। आगे चलते बेटा, ये क्लियर हो गया? अभी मेरी बच्चे बताएंगे जो इंटर ताजा ताजा करी है। हाँ भाई, दोहावली और कवितावली। दोहे किसने लिखे भैया? अभी मैंने बताया था सारे दोहे कौन लिखते थे? हैं? कबीरदास ने। खूब सोच लो, तुलसीदास ये इसका भी चेक करना बेटा, मुझे तुलसीदास लग रहा। एक बार चेक कर लो बेटा प्लीज, जल्दी नेट खोल लो, ऐसा मेरा मुंह देख रहे हो, जल्दी करना। दोहे जल्दी आप बताओ। सूरदास की इतने रचना बताना, 2-4। सूरदास कौन से काल के हैं? भक्ति काल, भक्ति काल। ठीक है, क्या दे रखा है इसका?
तुलसीदास दे रखा ना, देखो मैंने पकड़ ली ना तुम्हारी गलती, अगर तुम्हारी हाँ में हाँ हिला देता, मेरा दिल कह रहा तुलसीदास है, थोड़ा बहुत तो हम भी पढ़ा हुए हैं, ऐसी बात नहीं है बेवकूफ बना दोगे। तो तुलसीदास ने दोहे किसने सुनाए हमें, और कविता किसने सुनाई? भैया दोहे और कविता हमें तुलसी के पेड़ के सामने ही याद हमें, याद रखो इसे, दोहे और कविता कब याद हमें? तुलसी के सामने। दोहे और कविता हमें तुलसी के, दोहे और कविता हमें तुलसी के, तुलसी के सामने। तो तुलसीदास, तुलसीदास, तो क्या ऑप्शन हो गया इसका? बी ऑप्शन हो गया। सूरदास हो गया, भक्ति काल के थे। एक दो रचना बताना इनकी भी। सुरसागर और सुरसावली और ये तो पहले ही बता दी तुमने, सारी होगी। साहित्य लहरी। अच्छा चलो जी, कोई बात नहीं जी। मीराबाई किसकी पूजा करती थी? ये भी भक्ति काल की थी, है ना? अच्छा, भक्ति काल में निर्गुण की सगुण की है? ये सगुण की थी, ये कृष्ण भगवान के रूप की पूजा करती थी। तो ये कैसी की? निर्गुण नहीं थी, ये सगुण की थी, सगुण की थी। ये कैसी थी? सगुण की। हमारा ऑप्शन क्या है? बी। मिल गया अपना जवाब। आगे चलते हैं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बेटा, समझ में आ भी रहा नहीं? अच्छा बेटा, एकदम चिल्लाने लगे, पहले ये तो बताइए है किसकी? सूरसागर और किसकी लीलाओं का वर्णन? अच्छा, लीलाओं का वर्णन पूछा। पहली बात तो सूरसागर लिखनी किसने है? सूर, अभी तो 2-3 बार बताई हमने। किसकी लीला का वर्णन है? सूरदास किसकी पूजा करते थे? कृष्ण भगवान की। कृष्ण, है ना, कृष्ण भगवान की। तो बेटा कौन सा हो जाना चाहिए इसमें? बी। ठीक है, किसका? बी। आगे चलते हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत, साकेत मोहल्ले में कौन रहते हैं? ठीक है बेटा, देखना बेटा, मैथिली साकेत मोहल्ले में हम, साकेत, पहली बात तो एक बात बताऊं, पूरे भारत में मिलेगा ये मोहल्ला, जितने भी बड़े शहर हैं उसमें सब में मिलेगा। तो साकेत किताब है, एक किताब है इनकी भारत भारती, भारत भारती। किसकी है? मैथिली, मैथिली। और कोई याद आ रही है? और बताओ एक आध किताब। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद भैया आधुनिक काल के हैं। आधुनिक काल को भी कई टुकड़ों में तोड़ कर देखा गया। आधुनिक काल में भी कौन से काल के? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर उसके ये। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर भैया, इसमें कौन हो गया? मैथिली शरण गुप्त। साकेत लिखी और भारत भारती। आगे चलते हैं। कबीरदास किस काल के कवि हैं? अभी तो बताया था मैंने बेटा, कबीरदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। कबीरदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, भक्ति काल। अभी तो 75 यानी कि 50% ही हुआ कुल। ठीक है। अच्छा भैया, कितने काल है हमारे? 4 काल है भैया हिंदी के, 4। पहला आदि काल, आदि काल। दूसरा भक्ति काल। ये भी तो बताओ कैसे काल के कवि की बात कर रहे हो तुम। तीसरा रीति काल। चौथा आधुनिक काल। कितने काल हैं? 4। हिंदी को 4 काल में तोड़ा गया। हिंदी को कितने काल में तोड़ा गया? 4 काल में। फिर इसके अंदर के पार्ट वो अलग है। आधुनिक काल को भी तोड़ा गया, छायावादी काल ऐसे, और क्या क्या मैं ये वाला काल, और क्या ये द्विवेदी काल भी कहा गया। अच्छा भैया जी, किस काल के कवि है कबीरदास? भक्ति काल के। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, वहां तो बहुत सारे नाम आएंगे, वहां कैसे पहचानोगे? जितने भी नए हैं, जितने भी नए कवि हैं, मतलब भैया मैं बताता हूं, जैसे जितनों ने भी पुराने टाइम के राजा महाराजा की कविताएं लिखी, जिस राजा के काल में जिंदा रहना उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। अपना काम चाहे कुछ भी करते रहो, उसकी तारीफ, तो तारीफ राजा और महाराजा की करी होगी तो आदिकाल में लिखे होंगे उन्होंने, क्योंकि आदिकाल के बाद तो राजा महाराजा खत्म, फिर संविधान आने लगा। भक्ति काल के बाद क्या आने लगा? संविधान आ गया। तो वो संविधान के टाइम वाले रीति काल में भगवान के जिन्होंने वर्णन करा वो तारीफ इसमें हो गए, और जो आज के सारे हैं वो आधुनिक काल में, आजकल वाले जो है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी पीछे 2-4 नाम आए हैं, जयशंकर प्रसाद और ऐसे वाले, ये कहां पे पेल दोगे? जैसा आधुनिक काल में। आगे चलो भैया। भी कबीरदास किसके हैं? ये तो भक्ति काल मैंने बता ही दिया। आंसू काव्य,
आंसू। अभी करवाते हैं। देखो बेटा, जब मेरे को भगवान जी ने प्रसाद दिया तो क्या निकल गए प्रसाद से? आंसू। आंसू के क्या बन बह गया? झरना। आंसू का क्या बह गया? झरने से बन गई लहर। झरने की क्या बन गई? किसके बनी? कानन कुसुम की। ठीक है, तो कुसुम की आंखों में, हाँ कामायनी भी जयशंकर प्रसाद की है, फेमस है कामायनी। तो बेटा कामायनी के आंसू बहे, कामायनी के आंसू कब बहे? झरना बन गया, आंसुओं से झरना, लहर पैदा हो गई। ठीक है, किसके? कुसुम की। कब? जब हमें प्रसाद मिला, जब हमें, तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर, जयशंकर प्रसाद। अच्छा भैया जी एक बात बताऊं भैया, एक बात, ये चारों कवि ही आधुनिक काल के हैं, याद रखना। आधुनिक, और आधुनिक काल में भी पूछ ले, आधुनिक काल में भी, तो ये छायावादी के हैं। छाया कैसे याद रखें मैं बता रहा हूं अभी। छायावादी के 4 मैन कवि हैं। पहला, सूरज से छाया लेंगे, सूरज से, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहली छाया किससे लेंगे? ऐसी दूसरी ऋषभ पंत से छाया लेंगे, किससे लेंगे? ऋषभ पंत से। प्रसाद से छाया लेंगे, जो प्रसाद देगा उससे भी छाया लेंगे, प्रसाद से। और देवी से छाया लेंगे, किससे छाया लेंगे? ठीक है, आधुनिक काल को जब टुकड़ों में तोड़ा जाए तो आधुनिक काल में कई टुकड़े टूटते हैं, उसमें से एक छायावादी युग भी है। ठीक है, तो ये चारों किसके हैं? आधुनिक काल, और आधुनिक काल में भी किसके हैं? छायावादी युग के। तो कैसे याद करेंगे ना भैया? छायावादी युग के, सूरज से छाया लेंगे, देवी से छाया लेंगे, महादेवी वर्मा, प्रसाद से छाया लेंगे, और ऋषभ पंत से, क्रिकेट खेलता उससे छाया लेंगे, उससे। तो ये चारों किसके हो गए? छायावादी युग किसका है? आधुनिक काल का। बताया ना, 4 ही तो काल बताए मैंने। पहला आदिकाल, तो काल में तो टूट नहीं रहा, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के जो अंदर पार्ट है छायावादी युग, उसके हैं ये। जैसे द्विवेदी युग, छायावादी युग, ठीक है, ऐसे कई आधुनिक, उसमें वो आधुनिक कविता युग, 4-5 पार्टों में तोड़ा गया, तो उसमें से एक युग है छायावादी युग। तो ये सारे चारों छायावादी युग के हैं। ठीक है, आधुनिक काल में। याद हो गया? बिल्कुल भैया। आंसू किसकी है? याद हो गया। आंसू का झरना बहा जयशंकर प्रसाद। आंसू, झरना, लहर, कुसुम और कामायनी, ये सारी किसके? जयशंकर, जयशंकर प्रसाद की। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का सुवर्णकाल किसे माना जाता? सुवर्णकाल। अच्छा ईमानदारी, एक सेकंड तो रुक जाओ, बहुत जल्दी रहो। आप ही बताओ सबसे अच्छी कविता किस काल में लिखी गई? भक्ति काल में। तो फिर सीधी सी बात है, हिंदी साहित्य का सुवर्णकाल किसको माना गया? भक्ति काल को। किसको माना गया? भक्ति काल को। ठीक है, तो कहां भक्ति काल? देखो जरा, ये रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। कामायनी किस काल की रचना? अच्छा अब ये नहीं पूछा, देखो जरा, कामायनी किसकी रचना? ये तो हमने अभी बता लगाया। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की। लेकिन उसने पूछ लिया किस काल की, तो भैया क्या कह सकते हो? या तो आधुनिक काल लिखा मिलेगा, या तो आधुनिक काल लिखा मिलेगा पीछे, या क्या लिखा मिलेगा? छायावादी युग। काल थोड़ी है छायावादी, ये तो आधुनिक काल का एक युग है थोड़ा सा। जैसा युग मतलब किसी कवि ने ज्यादा बढ़िया बढ़िया रचना करी, उसके नाम का थोड़ा सा पीरियड, उसके पीरियड को उसका युग का नाम दे दिया गया। ठीक है, ठीक है बेटा। तो कहां है ऑप्शन? जरा देखो, ये रहा, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, बिहारी रीति काल के हैं क्या? कवि बिहारी? बिल्कुल भैया, कवि बिहारी रीति काल के। ठीक है, तुलसीदास भक्ति काल के? बिल्कुल भैया, अभी तो तुमने बताया भक्ति काल के। निराला जी किसके? प्रगतिवादी, प्रगतिवाद के। बिल्कुल सही बात है, बात सारी सही है, चारों ऑप्शन। निराला, ये भी निर्वाला भी किसके? आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी प्रगतिवाद के। आधुनिक काल में प्रगतिवाद, इन्होंने मतलब साइंस के ऊपर भी बोला, इन चीजों के ऊपर बोला, प्रगतिवाद में घुसा दिया इन्हें। तो है तो ये भी आधुनिक काल के निराला। बात चारों सही है, लेकिन हमें चाहिए अपनी वाली। तो हमारी वाली कौन सी है? सी। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। लो जी 79। देखो नाम बिहारी सतसई, बिहारी के नाम में सतसई है, तो इसके कवि भी बिहारी हैं। ढूंढो कहां बिहारी? बिहारी ये रे। अभी मैंने बताया था बिहारी किस काल के हैं? रीति काल के। कबीर किस काल के? भक्ति काल के। तुलसी किस काल के? भक्ति काल के। पद्माकर किसके? आधुनिक काल। अच्छा एक बात बताऊं, आप चारों ऑप्शन याद कर लो, चारों सही हैं।
ठीक है, लेकिन हमारा कौन सा, बी। हमारा कौन सा, पेपर में तो अपना ही गोला भर खाओगे। बहुत बढ़िया, आप चारों याद कर सकते हैं। मधुशाला, आय हाय हाय। देखो बेटा, अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो तो थोड़े कम शौकीन है। जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, हमारे दादाजी, वो थोड़ा ज्यादा शौकीन है भी। हाँ जी भाई, इलाहाबादी पंडित है, हमारे भाई है, बिरादर भाई। तो ये हमारे बाबा लगे। आओ जरा पढ़ते हैं बाबा के बारे में। मधुशाला, मधुशाला में तो क्या मिला तुम समझ गए होगे। हाँ भाई, तो कौन पिए करे, अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय। अच्छा, एक दो किताब और देखें। मधुशाला हो गई, कौन पिलाए हीरोइन है, छोटी मोटी हीरोइन न रख रखी, मधुबाला। कौन रख रखी पीने को भी, मधु। अच्छा जी, और एक आध याद हो जा। मधु, कभी कभी मधुबाला नायक नहीं तो किसको बुला ले, निशा को। ठीक है, निशा, क्या नाम है निशा पूरा, निशा निमंत्रण। हाँ, मधु के सिर पर कलश भी रखा है इन्होंने। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन है, मधु कलश। अग्निपथ पे तो पिक्चर भी बनाई अमिताभ बच्चन ने। और ठीक है, बस बहुत है, इतनी इतनी पूछ सके इनकी, और ज्यादा मत बताओ। ठीक है, मधुबाला, मधुबाला क्या पिलाएगी हमें, मधुशाला। मधुबाला हमें क्या पिलाएगी, किस में रख के लाएगी, अपने सर पे कलश रख के, अपने सर पे, अपने सर पे। और जब यूना आती तो उस दिन शौकीन आदमी किसको बुला लेते, निशा को। किसको बुला लेते, निशा को। याद होगी ये भी, बिल्कुल भैया, बिल्कुल याद हो गई। आप कराओ, याद ना हो आगे चलते हैं। चलो बेटा आ गए। ओए होए होए होए, क्या क्वेश्चन आया। चलो भाई, इसे बताओ तो जाने हम। हिंदी साहित्य के इतिहास को काल क्रमानुसार 4 भागों में तोड़ा गया। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से। पहला आदिकाल, देखते कौन बताएगा इसका जवाब। आदिकाल। दूसरा भक्ति काल। तीसरा रीतिकाल। और चौथा आधुनिक काल। लेकिन इन 4 कालों में सबसे पहले किसने तोड़ा, किसने तोड़ा इन 4 कालों में भैया, किसने तोड़ा इनमें से भैया। इतना ज्ञान शुक्ला जी के पास है। इतना ज्ञान किसके पास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसके पास है, या इतना ज्ञान किसके पास है, राम जी के पास। इतना ज्ञान किसके पास है, ठीक है। तो 4 काल में किसने तोड़ा था भैया, याद हो गया, राम जी ने तोड़ा, शुक्ला जी ने, शुक्ल जी ने तोड़ा है ना, राम जी ने। ठीक है जी, आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। ये तो फेमस है भाई, ये तो बहुत आती है ये रचना, है ना। पृथ्वीराज रासो। अब एक बात बताना जरा समझो, पृथ्वीराज चौहान कब के राजा है, पुराने टाइम के। अब तुम सब चीज भूल जाओ, तुम्हें तुक्का भी मारना पड़े, मैं पूछ लूं फिर ये किसने लिखी, चंद बरदाई ने। अब पूछ ले कौन से काल में लिखी, ये पूछा। आप ही बताओ बेटा, पुराने समय में कौन सा काल आ, जब ये राजा महाराजा है, कौन सा काल आ, तो कौन से काल में हो गई। तो जो मैंने ट्रिक बताई आ गई ना काम, जैसे राजा महाराजा पुराने आ जा ज्यादा ही। ठीक है, अब कोई रानी झांसी की लक्ष्मीबाई का जिक्र कर रहा तो वो तो फिर भी चलो 1857 की क्रांति में। ये पृथ्वीराज चौहान और ये कब है, ये तो भैया बहुत पुराने हैं। अशोक का जिक्र करने लगा कब है जी, तो ये भैया पुराने जमाने की बात है, आदिकाल। छायावाद के 4 स्तंभ, यू क्या पूछा अभी क्वेश्चन, क्या यू, अच्छा 4 कवि पूछे। मैं कह रहा ये क्या पूछ लिया, 4 प्रमुख स्तंभ। ठीक है, आओ देखो जरा, मतलब 4 कवि, सीधी भाषा में कहूं प्रमुख 4 कवि। स्तंभ मतलब जो मेन कवि है, जिन पर ये छायावादी काल खड़ा है। तो छायावादी काल, छायावाद पहले किस में है, आधुनिक काल में। किस में है, कबीर किसके, ये किस में है, आधुनिक में, आधुनिक। अब आप देखो, जैसे हम फंस गए तो कैसे बचे। कबीर तो भैया आपने बताया तुलसी पूजा, ये सुरसागर, मीराबाई, ये तो भक्ति करती है, ये तो भक्ति करती है, तो किसकी होंगी। और हमें चाहिए क्या, छायावादी काल यानी कि आधुनिक काल। गलत हो गया। अच्छा जी, बिहारी, मैंने बताया बिहारी किसके हैं, रीति काल के। किसके बताए बिहारी,
तो ये किस में चला गए, ये चारों किस में चले गए, बिहारी, केशव, मतीराम और देव किस में चले गए, रीतिकाल में चले गए। कोई डाउट हो तो बताओ भैया। बचे दो, दिनकर, बच्चन, भारती, अगय। भैया ये भी आधुनिक काल के और ये भी आधुनिक काल के। अब हमें पहचानना छायावादी। मैंने छायावादी की आपको 4 ट्रिक बताई ही। छाया किसको मिलेगी, छाया मिलेगी प्रसाद को और सूरज को और ऋषभ पंत को और देवी को। अब जरा देखो इनके 4 कवि, तो इससे क्या बन गया, जयशंकर प्रसाद पंत बन गया, सूर्यकांत निराला त्रिपाठी बन गया, महादेवी वर्मा बन गया। तो ये कौन से हो गए, छाया, छायावाद के। तो बात समझ में आई नहीं आई, तो क्या आंसर हो गया इसका, बी। अच्छा बेटा याद आपको ये वाला भी कर लो, चाहे ये वाला भी कर लो। ये किसके, ये रीति काल के, ये भक्ति काल के। साथ के साथ रिवाइज पे रिवाइज मारो ना, क्या आफत आ गई। गोदान उपन्यास के रचयिता बताओ, गोदान के, गोदान मुंशी, मुंशी, इनकी तो बहुत पूछे, एक आध और बताओ भी इनकी। तो देखो भैया, गोदाम में इन्होंने रंगभूमि का रंग का गबन करा है। गोदाम में गए हैं मुंशी जी हमारे। मुंशी जी कौन हो गया, जो खाते का हिसाब रखे है। मुंशी जी कौन हो गया, जो खाते का हिसाब रखे है, जो खाते का हिसाब रखता। तो भैया मुंशी जी ने क्या कर दिया, गोदाम से रंग का गबन, रंगभूमि क्या कर दिया, इसका गबन, रंगभूमि का गबन कर दिया, है ना। और कमल केसरी, कमल के सिपाही नहीं, कलम के सिपाही होएगा फिर, कलम के। और बोलो, बहुत है। तो इनकी तालाब दिखे है उसके किनारे, और वो नवाज, जहां नवाज पढ़ा उसे क्या कहते हैं, ईदगाह। ईदगाह किसकी है, ईदगाह इनकी है ना, नहीं है, चेक करना यार, मुझे भी कंफ्यूज कर देते। तो मुंशी प्रेमचंद, हाँ कौन कौन सी है बताओ, ईदगाह इनकी है ना, देखना जरा, सेवा सदन इनकी है, सेवा सदन। और बोलो, कर है, हाँ रंगभूमि, करम भूमि। करम भूमि बेटा एक बात, तो मुंशी जी का काम ही क्या, करम ही क्या, मुंशी जी का करम है गोदाम की रक्षा करना। उसी में इन्होंने रंग में गड़बड़ कर दी, गबन कर दिया। कलम से ही तो लिखे हैं, ये मुंशी जी का काम ही क्या, कलम से लिखना। और क्या काम है, सेवा करना लोगों की। करम भूमि करम पे कर दिया। ईदगाह और देख दो इनकी है या नहीं है, नहीं है तो छोड़ो, है ना, आई हुई है पेपर में, इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं, ईदगाह। ठीक है, तो ये सारी किसकी हो गई, मुंशी प्रेमचंद की। क्लियर बेटा, आगे चले। बिल्कुल भैया याद हो गए। हिंदी की पहली कहानी किसे माना गया है, इंदुमती, है ना, हिंदी की पहली कहानी इंदुमती। अच्छा जी, किसने लिखी है, अच्छा एक ही ऑप्शन में इंदुमती है, तो इसे याद कर लो, किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी। अरे यहां रहो तुम, बस ध्यान अभी, अब कुछ नहीं, बस तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तक मेहनत का पसीना न टपके तो बेकार है। यहां बताओ जरा, हरिवंश राय बच्चन की हमने पढ़ ली, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की भी पढ़ ली। अब बचे दो हम पे, बताओ इसमें से कौन सा होना चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर। चेक कर लो भैया खूब अच्छे से, पक्का। लो जी, तुमने कर लिया, हमने मान लिया, हमें भी थोड़ा बहुत तो याद है ही। चलो जी, अब देखो इसे याद कैसे करें, रश्मि को कुरुक्षेत्र से उठा के कौन ले गए, रामधारी सिंह दिनकर ले गए। दिन में ही ले गए, दिन में ही। रश्मि को कुरुक्षेत्र से दिन में ही उठा के ले गए रामधारी। अब तो याद रहेगी, रश्मि को कुरुक्षेत्र से दिन में ही उठा के ले गए रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि को कुरुक्षेत्र से दिन में ही उठा के ले गए रामधारी। चलो आगे बेटा, निराला का पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी
इसमें तो कोई सा भी पूरा ना लिख रहा तो पूरा कर दो। सूर्यकांत त्रिपाठी हम पूरा कर देते हैं। अब हो गया ये नाम पूरा, अब हो गया ये नाम पूरा। ठीक है, ओके। प्रथम विदेशी। अब एक बात होता ना, अरे सुनो, अब रुक तो जाओ, चीजों को पहचानने का एंजॉय भी लो, मजा भी लो, जब तो मजा आएगा। समझते नहीं है। एक बात होता ना जरा, क्या यू विदेशी नाम है? जो ऐसे हिंदुआनी नाम मिल रहा उसे तो पहले काटो, विदेश कहां चला गई, मारो साले को इसे। ठीक है जी। अब जब ये 3 नाम बच रहे हैं अंग्रेजी, पहली बात तो इसमें से छांटना। एक चीज ये ध्यान रखना, ये क्या कह रहा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विदेशी। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास लिखा भाई साहब किसने? दातासी। हमारी दासी ने लिखा इतिहास। किसने लिखा? दासी को इसने लिख दिया तासी। दासी को क्या लिख दिया? दासी ने लिखा इतिहास। किसने लिखा हिंदी का इतिहास? दासी की जगह बन गया तासी। तो अब भूलोगे इससे क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला विदेशी। अरे क्या है विदेशी? विदेशी हमारा दास आओ। विदेशी कौन? हमारी दासी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हमारी दासी। याद रहेगा? अभी तो 11 रह गए। बताओ जरा चिदम्बरा किसका? इसका तो है ना, ये तो मुझे पक्का बता है। महादेवी वर्मा भी ना। सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन, चिदम्बरा, चिदम्बरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था इन्हें। इसके लिए कब मिला? 1968 में। 1968 चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में। 1968। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलता हूं। अब रह गए 10। उसने कहा था कहानी के रचयिता कौन है? भाई बड़ी होशियार हो रहे बच्चे। अभी जो ताजा ताजा इंटर कर खाए ना, याद है? प्रेमचंद। उसने कहा था शर्मा जी को बुला कर लाओ मेरे पास। शर्मा जी को बुला कर लाओ। चंद्रधर, चंद्रधर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा। उसने कहा शर्मा जी को गुलेरी के पास बुला कर लाओ। गुलेरी के पास। अच्छा, कारक आगे, चैप्टर फिर बदल गया। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? तो सब्जी बेच रहे हो यार। 8। कितने होते हैं? 8। राम ने रोटी खाई, बताओ। ये देवी भैया कर दो जल्दी से, बताओ। सी, कर्ता। सीधी सी बात है, राम ने काम करा यार, कर्ता ने। इसमें भी तुम अगर गलती करोगे तो कौन करा? संप्रदान। संप्रदान का मतलब क्या होता? कर्ता ने। तो ने वाला तो पहले मिलेगा। कर्म को, करण से। संप्रदान को, के लिए, को के लिए, या किसी को देना कोई चीज है। लो आ गया। अब मुझे पुस्तक दो। अब बताओ किस में दूं? देना किस में आता? अभी बताया देना किस में आता है? संप्रदान में आता देना। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। देखो बेटा, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से, संप्रदान जो विकल्प आ रहे सारे समझाएंगे जब भी मजा आएगा। संबंध, जरा समझना मेरे बच्चों, शांत। पहला तो से आ रहा, तो से वालों पे जाएंगे। पहले इन दोनों को समझ ले, इनमें से आंसर कौन सा? करण आता हमेशा से आता साधन के लिए। मतलब भैया साधन मतलब अभी बताता हूं। जैसे मैंने चक्कू से सेब काटा तो चक्कू मेरे लिए साधन हो गया। मैं बोर्ड पे किससे लिख रहा हूं? अध्यापक कलम से लिखता है। भाई कलम से लिख रहा हूं ना, अध्यापक कलम से लिखता, तो कलम मेरे लिए साधन हो गया।
राजू बस से दिल्ली जाता है तो बस उसके लिए साधन हो गया। बच्चे बॉल से खेलते हैं, बॉल उनके लिए साधन हो गई। तो साधन वाला होता तो हो जाता करण। क्या यहां साधन वाला या अलग होने वाला? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मतलब वृक्ष से अलग हो गए। अलग होना आता इसमें, अलग होना आता इसमें। कैसे भैया? अभी बताता हूं कौन कौन सा। वृक्ष से पत्ते गिरते, एक तो यही हो गया। दूसरा, छत से बच्चा गिरा तो छत से अलग हो गया नहीं हो गया? मोहन पिलखवे से गाजियाबाद गया तो पिलखवे से अलग हो गया नहीं हो गया? तो जब किसी चीज से आप अलग हो जाओगे तो आएगा अपादान, और यहां पे अलग ही हो रहे हो, अलगाव, अलगाव हो रहा है इसीलिए अपादान। संप्रदान, जैसे मैंने पिताजी के लिए चाय बनाई, माताजी के लिए चाय बनाई, माताजी ने मेरे लिए खाना बनाया। संबंध, वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी किताब है, वह मेरा बैग है। संबंध बताया जा रहा किसी के साथ। ठीक है, बात समझ में आई चारों में? इसमें कौन सा ये समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अभी पहचानता हूं, आप नहीं बोलेंगे, आप बोलकर सारा मजा खराब कर देते हो वीडियो का। देखो जरा, करण, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना। फिर से वाले आ गए। अब क्या कह रहा? इस कारक का चिन्ह एक ही है, से। बिल्कुल हमें भी पता पड़ गई, से है दोनों का। होने पर अंतर कैसे पहचाने? क्या वाक्य की लंबाई से अंतर पहचानोगे? नहीं भैया, साधन का बोध होता करण में। बिल्कुल, साधन किस में आता? बताया था ना, साधन जैसे चक्कू से, बस से, खिलौने से। और अलगाव का बोध होता अपादान में। अपादान में क्या है? अलगाव, यानी कि अलग होना, अलग होना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी। ठीक है, बिल्कुल भैया पहचाना। आगे चलो, मेज पर देखो, अधिकरण में पे पर, एक अधिकरण कारक होता अधिकरण। कौन सा कारक होता? अधिकरण। इसका क्या है? में पे पर। जैसे मेज पर किताब रखी है, ये वाला, तो क्या आ गया? पर। तो कहां हो गया? अधिकरण, है ना? संबंध बताना, वह मेज पर क्या कहता? वह मेरी पुस्तक है। अपादान में क्या आता? अलग होना। ले ली, गिर गई, मेरे पास से गई, मेरे पास से। अधिकरण में पे पर। जैसे घोड़े पर, राम घोड़े पर बैठा है, तो पर बैठा है, अधिकरण में पे पर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हे राम यहां आओ। हे राम किस कारक का उदाहरण है? देखो बेटा, ये है पुकारना, हे राम इधर आओ, पुकार रहा हूं। और पुकारना किस में बताया था? पुकारना, पुकारना किस में बताया था? संबोधन में। किस में बताया था? संबोधन। हे भी अरे, हे भी अरे। राम का घर है तो क्या बता दिया? वह मेरा पेन है। राम का घर है तो क्या बता दिया? अब आप इसमें ढूंढोगे का ढूंढोगे, गलत कर दोगे। जब संबंध सीधा बता दिया तो क्या ढूंढो? संबंध। कलम से लिखोगे तो कलम क्या हो जाएगी? साधन। क्या हो जाएगा? कलम, साधन। जैसे अध्यापक लिखता है कलम से, साधन किस में होता? साधन होता है करण में। तो ढूंढो करण कौन से नंबर पे? बी। कौन से नंबर पे? बी। माँ बच्चे के लिए खाना बनाती है, तो बच्चे के लिए मैंने बताया था को के लिए। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए। तो कहां संप्रदान? ये रहा डी ऑप्शन। क्या ये रहा? डी ऑप्शन। तो बेटा आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हिंदी की और वीडियो ऐसी चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और बेटा कमेंट भी करिए कि भैया अच्छी वीडियो लग रही है, आप और बनाइए। इस तरीके से देख के हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें अच्छा लगता है कि बच्चे हमारी जो मेहनत है उसे सराह रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।